हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक चैनल है सक्सेस मेनिया, जिसमें मैंने कल आपको स्टार्ट जो किया था वो किया था मिडविल पीरियड से, मिडविल हिस्ट्री से। और उसमें मैंने पहला टॉपिक जो पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने कल आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था, उसमें लिखा भी था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दिया जाएगा। उस पर जब हमारा मतलब अभी सेकंड इन्वेजन ऑफ ट्रुथ भी पढ़ना है हमारे लिए, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली सल्तनत से पहले का जितना पीडीएफ होगी वो आपको अपलोड कर दी जाएगी, जो नीचे टेलीग्राम लिंक बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव अपडेट्स, ये लेक्चर के बारे में लाइव अपडेट्स, क्वेश्चंस, पीडीएफ सब चीज आपको मिल सकें। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये लेक्चर है और पूरा कोर्स कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत आती है आपको किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे कि उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छा करा जाए। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। और महमूद गजनवी जो था वो यामनी वंश, बलूचिस्तान में यामनी वंश के राजा सुबुतगीन का बेटा था, जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 971 ईस्वी में हुआ था। और ये बहुत ही ज्यादा कट्टरवादी शासक था। और ये 27 वर्ष की आयु में, 27 वर्ष की आयु में ये शासक बना था या राजा बना था। अपने पिता की मौत के बाद, मृत्यु के बाद ये शासक बना था। उस टाइम इसकी एज कितनी थी? 27 वर्ष। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा आक्रामक ये शासक था। और इसने हमारे भारत पे 10वीं शताब्दी के अंत में, कौन से? 10वीं शताब्दी के अंत में 10वीं शताब्दी के अंत में भारत पे आक्रमण किया था। और ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि इसने जो आक्रमण किया था, और इसने भारत पे आक्रमण 17 बार किया था। इसने भारत को 17 बार लूटा। और कितनी बार लूटा इसने भारत को? 17 बार। अब इसका जो रीजन है, या जैसा इतिहासकार बोलते हैं, इसका रीजन, 2 रीजन इसका बताते हैं। एक पहला रीजन, इसे अपने इस्लामिक धर्म को पूरे भारत में फैलाना था, इसीलिए इसने भारत पे आक्रमण किया। दूसरा ये रीजन था, और जो कि बहुत जायज रीजन था, जिस हिसाब से इसने यहाँ पे लूट मार करी थी और 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार हमारे देश को लूटा था। तो दूसरा रीजन जो है वो इतिहासकारों ने बताया है कि इसने हमारे देश को 17 बार इसलिए लूटा या इसलिए आक्रमण इसने किया क्योंकि ये हमारे देश में संपत्ति और सोना चांदी के बारे में जान गया था। और ये अपनी राजधानी गजनी को, हमारे यहां से लूटा हुआ सोना चांदी हीरे जवाहरात ले जाकर अपनी राजधानी को ये सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था। तो एक रीजन ये भी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये महमूद गजनवी ने हमारे भारत को कितनी बार लूटा था? इसने 17 बार लूटा था। अब आप एक काम, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कल को आपसे कोई जना ये पूछे कि भाई इसने जो 17 बार लूटा था किस सन से किस सन तक लूटा था, तो इसने 17 बार जो लूटा था 1001 से इसने शुरुआत की थी और 25 तक इसने लूटा था। इसने वैसे आक्रमण जो था वो 1000 एडी में किया था। इसने आक्रमण जो है वो 1000 एडी में किया था। गंदार में पेशावर के पास इसने राजा जयपाल को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? राजा जयपाल को। जिसके बाद, पराजित होने के बाद राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इसने मुल्तान में जयपाल के बेटे आनंद पाल को भी हराया। और ऐसे ऐसे सीक्वेंस में इसका पूरा युद्ध हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने बैठेंगे कि इसने किस सन में किसको हराया, किस सन में किसको हराया, तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत वास्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
ठीक है, आपके लिए आपको सटीक पढ़ना है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। और जब आप क्वेश्चंस लगाने जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से वो क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, क्वेश्चंस नहीं मतलब नहीं आपके बचेंगे, ठीक है ना। तो पहला मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया, पहला पॉइंट पढ़ाया मैंने 10वीं शताब्दी के अंत में इसने भारत में आया था। इसने भारत को 17 बार लूटा। किस सन से किस सन तक लूटा? ये सन से इस सन तक लूटा। इससे इस सन से स्टार्टिंग करी थी जयपाल को पराजित करके, जिसके बाद जयपाल ने हत्या कर ली थी। ठीक है मेरे भाई। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महमूद गजनवी को किस दूसरे नाम से जाना जाता था? महमूद गजनवी को किस दूसरे नाम से जाना जाता था? तो महमूद गजनवी को किस नाम से जाना जाता था? बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता था। अब आपसे कोई जना पूछे कि बुद्ध सिकन का क्या मतलब होता है, मतलब बुद्ध सिकन जो है वो उसका क्या मतलब होता है, तो बुद्ध सिकन का जो मतलब होता है वो होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। मूर्तियों को तोड़ने वाला, क्योंकि ये मंदिरों में जब हमला करता था और उनको लूटता था तो ये हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ देता था। इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? बुद्ध सिकन के नाम से इसका नाम पड़ गया। और उसका मतलब क्या था? मूर्तियों को तोड़ने वाला। इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे, साथ के साथ नोट करते रहा करिए, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप पढ़ने बैठे तो। ठीक है। अब आपसे कोई जना ये पूछ सकता है इसका लास्ट अभियान कब था? इसका लास्ट अभियान जो था, जो मैंने आपको डेट लिखवाई थी, जो कि इसने आखिरी बार किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अब आपसे कोई जना ये पूछ ले कि उस समय, और आप ये सब तो सभी जानते होंगे कि सोमनाथ मंदिर कहां पे है? गुजरात में है। तो अगर कोई जना आपसे ये पूछ ले कि इस समय गुजरात का राजा कौन था, तो राजा कौन था? भीमदेव प्रथम। कौन राजा था? भीमदेव प्रथम। तो हमने क्या सीखा? दूसरा नाम से किस नाम से बुलाया जाता था? बुद्ध सिकन के नाम से बुलाया जाता था। और सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण कब किया था? इसने सोमनाथ मंदिर पे मतलब सोमनाथ मंदिर पे 1925 में इसने आक्रमण किया था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? राजा कौन था? भीमदेव प्रथम था। ठीक है। अब अगला हमारा पॉइंट है कि जब भी कोई आक्रमणकारी हमारे भारत में आता है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, उनके साथ बहुत से लोग आते हैं, उसमें कुछ लोग इतिहासकार भी होते हैं। ऐसा ही इसके साथ हुआ था। इसने जब भारत में आक्रमण किया था उस समय ये अपने साथ 3 इतिहासकार लेके आया था, जिसका नाम क्या था? पहला तो उतबी। क्या नाम है पहला? उतबी। दूसरा फिरदौसी। दूसरा कौन है? फिरदौसी। तीसरा अलबरूनी। पहला उतबी, दूसरा फिरदौसी, तीसरा अलबरूनी। अब जब इतिहासकार आएंगे तो इनके द्वारा किताबें भी लिखी जाएंगी। तो अब यहां पे हम इसी के सामने इनके द्वारा बुक्स के नेम लिख देते हैं। अब उतबी के द्वारा क्या लिखी गई? किताब उल यामिनी। कौन सी किताब लिखी गई? किताब उल यामिनी। और फिरदौसी के द्वारा क्या लिखी गई? शाहनामा। कौन सी किताब लिखी गई? शाहनामा। और अलबरूनी के द्वारा 2 किताब लिखी गई थी। एक किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ठीक है। किताब उल उतबी के द्वारा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतबी के द्वारा क्या लिखी गई थी? किताब उल यामिनी। और फिरदौसी के द्वारा क्या लिखी गई थी? शाहनामा। और अलबरूनी के द्वारा क्या लिखी गई थी? किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। अब आपसे कोई जना ये पूछे
कि ये किताब किस लैंग्वेज में थी। तो ये किताब किस लैंग्वेज में थी, पर्शियन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में थी, पर्शियन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में थी, पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, हमने इसके इतिहासकार के बारे में पढ़ा, उसकी किताबों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि अधिकतर लोगों से पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत को पहली बार सोने की चिड़िया किसके द्वारा कहा गया था, या किसने हमारे भारत को पहली बार सोने की चिड़िया कहा था। ठीक है, पहली बार सोने की चिड़िया कहा था, तो उसका नाम है उतवी। क्या नाम है, उतवी। उतवी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा था पहली बार। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग ये जानते होंगे, योग सूत्र। योग सूत्र क्या है, योग सूत्र जो है वो फर्स्ट योगा बुक इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में, पूरे विश्व में प्रथम योगा बुक है, जो कि किस लैंग्वेज में थी, संस्कृत लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में थी, संस्कृत लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में थी, संस्कृत लैंग्वेज में। तो अल-बरूनी ने क्या किया था, अल-बरूनी ने योग सूत्र को, या फर्स्ट योगा बुक इन द वर्ल्ड वाली बुक को, योग सूत्र को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था। किस भाषा में किया था, फारसी भाषा में। और इंग्लिश में आप जानते हैं पर्शियन लैंग्वेज। किस लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। अब देखिए, हम लोगों ने कल मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था, आज हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हमने हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इसको कवर किया है, और इसके बाद आपके कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक दबाना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए, जिससे कि आपको या आपके और साथियों, या फिर जो गांवों में बैठे हुए हैं, छोटी छोटी जगह बेचारे तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। दूसरी चीज, हम लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी डालते हैं, आप उसको ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको लाइव अपडेट और जल्दी से जल्दी हर अपडेट को आप पा सकें और अच्छा लाभ उठा सकें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, नमस्कार।